नमस्कार मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों। आज आपके सामने एक सिद्धि ट्रांसफर का अनुभव रखने जा रहे हैं जो बहुत ही अद्भुत है। और आपके सामने जो साधक बैठे हुए हैं यशवंत जी, उनसे मैं परिचय करवाता हूँ और उनका कैसा अनुभव रहा, कितने लंबे लंबे समय से अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, उनका कैसा अनुभव रहा और ये साधना क्षेत्र में अध्यात्म में इनका आगे टारगेट क्या है, क्या करना चाहते हैं, इस पर कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए यशवंत जी से कुछ अनुभव। नमस्कार दर्शकों, मैं 2022 से करीब गुरुजी के वीडियो देख रहा था, सानिध्य में जुड़ा हुआ था और ना जाने कहाँ उसके अलावा भी भटक रहा था, लेकिन मुझे सफलता हासिल नहीं हुई। वैसे मैं राजस्थान निवासी ब्यावर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मूल निवासी हम राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के हैं। और इस कुछ समय पहले मैंने गुरुजी से संपर्क किया सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए। गुरुजी ने मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया और कुछ महीने सवा महीना निकलने के बाद मुझे ट्रांसफ़र का गुरु पूजा के बाद मुझे मौका मिला। और आपके यहाँ पे आने के बाद मुझे अंदर से एक अलग से एनर्जी फील होने लगी। यशवंत जी, सबसे पहले हमारा एक प्रयास होता है कि अपना रियल अनुभव समाज के सामने रखा जाए। जी, जो साधक हैं, दर्शक हैं, कम से कम वो रियलिटी को समझे, अध्यात्म को समझे। इसलिए हम तो सबसे पहले कहते हैं कि अपना अनुभव रखने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मान के जो भी आप बात कहें, सत्य कहें, अपना अनुभव जो शेयर करें, सत्य शेयर करें। और अनुभव रखने का एक ही उद्देश्य है कि जो दर्शक या साधक ऐसे हैं जो कि साधना सीखना चाहते हैं या साधना सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो वो आकर के ले सके, सही जगह आ सके, सही गुरु का चुनाव कर सके। तो सबसे पहले आप जो है आप ये बताइए कितने लंबे समय से इस अध्यात्म क्षेत्र में, उसका अनुभव कैसा रहा? उसके बाद जब आपको सिद्धि ट्रांसफर दी गई तो उसका अनुभव कैसा रहा? इस पर आप प्रकाश डालिए। मैं गुरुदेव करीब 22 सालों से आपने शपथ ले रखी है? बिल्कुल, मैं कभी देखो गुरुदेव, मेरा समय, पैसा हर चीज़ लगा, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगा। मैं आज तक जगह-जगह कई जगह ठोकरें खाने के बाद आज मेरे को सही मुकाम मिला और कल आपकी कृपा से मुझे बाबा भैरव के भी दर्शन हुए और बहुत अच्छी बात है। दर्शन हुए। और ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी थोड़ा कमज़ोर है और जो आपके मार्गदर्शन से जो आपने सवाल जवाब मुझसे मांगे, हाँ, मिनिमम लगभग 10 क्वेश्चन आपसे 10 क्वेश्चन किए, उसमें करीब मैंने 9 क्वेश्चन आपको सही राइट आंसर दिए मैंने आपको। और दूसरी चीज़, पर्ची में भी आपने बंद लिख कर दिया, जो मतलब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने बंद कर और मैंने उसके फील कर और मैंने आपको सही शक्ति का नाम बताया उसमें, और ये आपकी कृपा की वजह से ही सब कुछ संभव हो चुका। जब सिद्धि आपके अंदर स्थापित कर दी जाती है तो सिद्धि ही आपको बताती है, सिद्धि ही आपको दिखाती है। इसे कोई क्वेश्चन किया गया कि सामने वाले व्यक्ति का स्वरूप कैसा है, ये कैसा व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति चाहे जहाँ बैठा हो, चाहे आपके लोकल शहर में हो, चाहे अदर किसी कंट्री में हो, विश्व के किसी कोने में हो, उसका पता आपको बिल्कुल अज्ञात हो, लेकिन फिर भी जैसे आप शक्ति से कहेंगे मुझे उस व्यक्ति के दर्शन कराइए, देखना है वो व्यक्ति कैसा है, तो उसका स्वरूप आपको दिखने लगता है। ये शक्ति की रियलिटी है, असली सिद्धि ट्रांसफर की रियलिटी है। और ये जब आप सिद्धि आपके अंदर स्थापित हो जाती है तो आप किसी भी देवी देवता का, शक्ति का जब आप प्रार्थना करते हैं, आवाहन करते हैं, तो वह शक्ति आपके सामने उपस्थित होती है। बिल्कुल, आप उसे देखने में सक्षम हो जाते हैं। ये अध्यात्म की रियलिटी है। अच्छा, इससे अलग भी हमने आपको कुछ विशेष तौर तरीके सिखाए गए षटकर्म के, बिल्कुल, वो आपकी समझ में आ गए? बिल्कुल आ गया। और कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए कि आप दीक्षा दी गई तो दीक्षा देते समय जो एक प्रोसेस होता है, जब मैंने दिया तो एनर्जी आपको कैसे फील हो रही थी, कुछ उस पर आप प्रकाश डालिए। और कुछ जो आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे, शक्ति कैसे आपके सामने उपस्थित हो रही थी? गुरुदेव, मैं तो रात से ही घबराया हुआ था, कभी कैसे होगा, क्या दिखेगी, लेकिन आपका सानिध्य मेरे साथ में रहना और उस शक्ति को मतलब जैसे आपने ट्रांसफ़र किया, उसका दर्शन होना। अच्छा, ये टॉपिक बहुत ही यूनिक होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, साधक या वो भिखारी प्रजाति के होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता
तो वो थोड़े गलत कमेंट करके जाते हैं। तो आप उन्हें रिपीट करिए कि सिद्धि ट्रांसफर दे रहे कि कितने मिनट के बाद आपको बाबा भैरव के दर्शन प्राप्त हुए। मुझे मुश्किल से, आप जब बैठे तो मुश्किल से 5 या 6 मिनट के अंदर आपने सिद्धि ट्रांसफर दे दी थी, और 10 से 15 मिनट बाद ही आपने मेरे को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए बोला, और बाबा भैरव के दर्शन मुझे होने लग गए। तो ये बात मैंने इसलिए रखी कि कुछ भिखारी प्रजाति के लोग हैं, वो आके गलत कमेंट करके जाते हैं। वो क्या है, मैंने इसलिए इस बात को रिपीट रखा, मतलब सिद्धि के दर्शन होने के बाद जो कुछ करवाई क्रिया वो बाद में करवाई, पहले नहीं। ऐसा नहीं, बात सिद्धि ट्रांसफर दिया तत्काल सिद्धि दिखने लगी। ये सिद्धि ट्रांसफर की रियलिटी है। बिल्कुल, इन भिखारियों को समझना चाहिए। देखो गुरुदेव, मैं तो गुरु परंपरा से जुड़ा हूँ, उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग आपके सानिध्य में आकर अपने सांचे बदल दिए। अच्छा, उस समय का अनुभव आपका कैसा रहा जब आप बैठे थे और शक्ति का वाहन किया गया, तो माता काली के भी दर्शन आपको उस समय कैसा आपको फील हुआ? क्योंकि आपकी कुल देवी जो है माता चामुंडा है। पहली बार मतलब मेरे को दर्शन हुआ, और भैरव जी के भी दर्शन हुए, बाबा भैरव के भी दर्शन हुए। सबसे पहले उनका वाहन मेरे को नजर आने लगा। फिर बाद में उनके अस्तर, जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होती गई, एकदम आपके बताए मार्गदर्शन के अनुसार पूरा एकदम जैसे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। और ये 100% सत्य है गुरुदेव। मेरे पहले शुरुआत में 5-7 मिनट तो मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को दिखने, जैसे आपने कहा कि इसको ऐसे देखना, यूं देखना, देखा, और सारे बिल्कुल क्लियर कट दर्शन मतलब प्राप्त। किस तरीके से शक्ति का वाहन करना है जी, क्या औषधि और क्या सामग्री शक्ति को भोग देनी है जिससे शक्ति प्रसन्न होकर के आपकी ओर आकर्षित। बिल्कुल, ठीक है, तो ये भी एक आकर्षण है। जब किसी शक्ति को अपनी ओर बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, तो ये भी एक आकर्षण विद्या है। बिल्कुल, ये वशीकरण, षटकर्म होता है, वशीकरण आकर्षण जो है, ये उसी का पार्ट है। किसी भी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, सम्मोहित कर लेना, उसकी नजर आप पे पड़े कि आप उससे आवाहन कर रहे हैं, आप उसे याद कर रहे हैं, शक्ति आए आपके आवाहन पे और अपना भोग ले। बिल्कुल, ठीक है। और आपका वो भी अनुभव बहुत अच्छा रहा जब आपने घर पे गुरु पूजा कर रहे थे, तब जो है शक्ति आपके सामने उपस्थित हुई। बिल्कुल, वो तो पूरा मतलब ये मैं पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। मतलब मैं एक बार तो सोचा कि इस रूम को छोड़कर चले जाऊं या बैठूं, लेकिन फिर मैंने कहा गुरु पे, आप पे विश्वास था मेरे को कि जब गुरुदेव करा रहे हैं तो कोई ना कोई बात। ये तो पूजा आप अपने घर पे कर रहे थे, घर पे कर रहा था, जिसमें घुंघरू की आवाज आना, चिमटे की आवाज आना और दरवाजा खटखटाट करना, इसके आवाज की वजह से मेरे घर से नीचे, एक मंजिल नीचे से ऊपर मेरे को देखने के लिए आ गया, कैसा है? मैंने कहा ठीक हूँ। तो आपके परिवार वालों ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, घबरा गए थे, लेकिन मतलब समझ गए थे कि आप पूजा में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साधना की रियलिटी होती है, अध्यात्म की रियलिटी होती है। जो दीपक ज्योति जो रोज प्रज्वलित हुआ, उसमें भी कभी माता आई, कभी होम और शिव रूप बनकर आए। आप झूठ ना बोलिएगा, आपने माता पार्वती भगवान शिव की शपथ ले रखी है, इसका मत बोलिएगा। नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको पिक्चर भी सेंड करी, आप पिक्चर भी इसमें सेंड कर सकते हो। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं, माँ भगवती आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए, बाबा भैरव हमेशा आपके रक्षक बन के आपके साथ रहे, आप उनकी आराधना करें, पूजा करें, और ये जीवन भर सिद्धि जो है आपके साथ रहती है, आपका कार्य करती है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपका अहित नहीं कर सकता। आप इस सिद्धि के माध्यम से, सिर्फ इकलौती एक सिद्धि के माध्यम से आप दरबार चला सकते हैं, तंत्र काट कर सकते हैं, उतारा कर सकते हैं, हीलिंग यहाँ से लगा के विश्व के किसी भी कंट्री में बैठा होगा तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आप एक ही सिद्धि से कर सकते हैं। और सबसे अहम बात है सामने वाले व्यक्ति के विषय में बताना। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अहम विषय है, इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी आए, अगर आप उसे सही तरीके से बता लेते हैं वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और आपका, हमारी लोकल भाषा में कहते हैं, मुरीद हो जाता है। बिल्कुल। तो गुरुदेव, मैं तो आपके लिए एक ही बात कहूंगा कि शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले, इससे तो दुनिया मत समझ, ये सागर की मजदार है, अगर औरों का बेड़ा पार है तो फिर तेरा बेड़ा पार है। जय जय गुरुदेव। यशवंत जी, अपनी लोकल भाषा में कुछ दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? आपकी अपनी लोकल भाषा में। मैं सभी दर्शकों से यही कहूंगा, आज तक मैंने भी काफी टाइम से गुरुदेव के चैनल देखे,
कई बार असमंजस में मैं भी हुआ, लेकिन जब ये आपकी सारी राजस्थानी भाषा है? हाँ, अच्छा, फिर मैं शुरू वहाँ से इस असमंजस को दूर करते हुए यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद में घर पे आया तो घर पे ऐसा लगा नहीं कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा ही घर है। मतलब इतना बढ़िया स्नेह, प्रेम, खाना, भोजन, पानी, हर चीज की व्यवस्था बहुत बढ़िया। गुरुदेव के सभी परिवार के सदस्यों का इस मामले में मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कोई भी अगर सिद्धि और सानिध्य के मामले में अगर कोई हिंदुस्तान में आना चाहे तो गुरुदेव के पास आवे। बहुत बढ़िया, मतलब इनका हिसाब किताब। जय गुरुदेव। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग जीवन में डेवलप करें, अध्यात्म को चुनें, कम से कम 1 घंटे आधे घंटे बैठ के मंत्र जप करें, और हो सके तो धूम्रपान से दूर रहें। जी गुरुदेव। और ये एक ऐसा समय है कि जब आप कंटिन्यू अध्यात्म में जुड़े रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। तो आप लोग मेहनत करें इसी मंगल कामना के साथ। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।